पहली बात है, आप सबको मालूम है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इस बार का जो थीम था ब्रेकिंग द बायस रिगेनिंग योर वॉइस। आपको जैसे मालूम है कि चिनार कोर हर किसी सूरत हाल में कोशिश ये करता है कि जो कश्मीर की जनता है उसके अंदर औरतों को, वुमेन को, लड़कियों को एक एम्पावरमेंट का मौका मिले ताकि ये जो हमारी सोसाइटी है यहाँ की वो अपना जो सही स्थान है वो पा सके। और आप सबको मालूम है कि जो वुमेन होती है, जो औरत होती है, वो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी की, जो पूरे सोसाइटी को चलाती है। ये कुछ डिकेड से जो रोल यहाँ पे एक प्री एमिनेंट रोल था कश्मीरी औरतों का, वो पीछे चला गया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनको एम्पावर करके आगे ले जाए। आज का जो इवेंट, उसमें छोटे बच्ची से लेकर के सीनियर लीडरशिप तक कि हम अकम्प्लिश्ड वुमेन को अपना स्टेज के ऊपर लेके आए और उन्होंने एक अपनी जर्नी बताई जो आपने रिकॉर्ड किया और आपके माध्यम से सभी कश्मीरी बच्चियों को जाएगी ताकि वो अपना रास्ता बनाएं और कश्मीरी सोसाइटी के अंदर वापस अपना जो एक स्थान है उसको पा करके हम यहाँ पर एक जो लॉन्ग टर्म पीस है, ड्यूरेबल पीस है, उसको पा सकें। कि 100% रोल वुमेन का है। सबसे पहले जो हमारे देश के दुश्मन थे उन्होंने औरतों को पीछे करा। जब एक बार औरतों को पीछे कर दिया तो उन्होंने अपना एक स्थान आगे पा लिया। उस स्थान को आगे पाने के बाद में उन्होंने यकीन कर दिया कि जो बच्चे हैं वो ड्रग के रास्ते, टेरर के रास्ते, टेररिज्म के रास्ते के ऊपर चलाना उनको आसान हो गया। उनका मुंह बंद कर दिया गया और उनको एक घरों के अंदर जब बंद कर दिया औरतों को, तो इससे उनके जो चाल है उसके अंदर वो सफल होने लगे। मुझे लगता है कि जब एक बार इनके पास में वॉइस आने लगेगी, वापस वो अपनी सही जगह पे आ जाएंगी, तो अपने घर के अंदर हर औरत अगर अपने घर के अंदर जो उनका बच्चा है, उनका पति है या उनका भाई है, अगर उसको वो कंट्रोल कर सके, सही रास्ते पे ले जा सके, तो तुरंत यहाँ पे जो वॉयलेंस है वो कंट्रोल हो जाएगा। पॉलिसी इज एब्सोल्युटली गुड, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पीपल आर एंजॉयिंग देयर डेली रूटीन। I think it's a great thing which has happened for especially the border area, people from Uri, Kiran, Tangdhar, who were suffering due to ceasefire violations. As you're well aware that our enemy across used to deliberately target those buildings, houses, schools, their farms, and they used to suffer casualties and damages to the property. Sir, this 1 year has been a good time for them, wherein children have been able to go to schools, that people have been able to go to their respective businesses, to farms, and there's a progress which has come down right till the border area, and I think life is much better for people there. Please understand that having realized that they are not able to do major difference into the security parameters, the people who are propagating the nexus, who are trying to push terrorism in Kashmir, is using so-called hybrid terrorists, young men, to lob grenades, especially in the areas where it is populated. It is a very cowardice act wherein ladies, women, men are going about their daily routine businesses, shopping, and you throw a grenade in which you lose two people, one old man of about 60 years old and one young girl of just about 20 years old. Nearly about 25 plus people have been injured. I think it is condemnable. It is time that the society gets up and asks the people who are driving this agenda, the nexus, that why is it being perpetuated on the society. It is only possible to control such grenade lobbing incidents or such mindless killings